जीवित, पवित्र और धर्मी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बिल्कुल ठीक हैं आप सब। विषय की ओर जाने से पहले मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबिल हिंदी चैनल में। मेरे प्रियो, जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, एक सूबेदार का विश्वास, आज का यही विषय है। आज हम सब जानते हैं भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु के पीछे आ रही है इस संसार में, अंतिम समय में भी। और जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तब भी उनके पीछे भीड़ की भीड़ थी। लेकिन हम जानते हैं वहाँ विश्वास करने वाले लोग बहुत ही कम थे, और उसी प्रकार अंतिम समय में भी होगा। मेरे प्रियो, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे आएंगी, पर सत्य को बहुत कम ही लोग जानेंगे। और ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। तो आइए आज हम इसके विषय में एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के वचन से। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 5 से लेकर 12 तक पढ़ूंगा। यहाँ कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपने भक्तों के साथ बात की है, और यीशु मसीह बता रहे हैं यहाँ पर। तो वचन पढ़ेंगे 5 से। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। क्या कहा? मैं आकर उसे चंगा करूँगा। और सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्या कह दे? केवल तू मुख से कह दे, इतना विश्वास को था तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी तो प्रधानी मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर कितनी अद्भुत रीति से यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं। मेरे प्रियो, हमको इन बातों पर ध्यान करना है। 10 वचन में लिखा है, यह सुनकर यीशु को अचंभव हुआ। जो उसके पीछे आ रहे थे, भीड़ आ रही थी, उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आज हम जानते हैं भीड़ की भीड़ चर्च कलीसिया में लोग जाते हैं, लेकिन विश्वास करने वाले लोग बहुत कम हैं। वो चिन्ह, चमत्कार, स्वप्न दर्शन, हीलिंग, हर चीज़ में वो तब विश्वास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सूबेदार ने कहा, मुंह से कह दे। आज हम को इस वचन पर विश्वास करना है जो यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वचन हैं। मेरे प्रियो, मुंह से कह दे। तो यहाँ लिखा है, उसने कहा, ऐसा विश्वास मैंने इसराइल में भी नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधेरे में डाल दी जाएगी। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया! कितनी अद्भुत रीति से हमने यहाँ सीखा विश्वास के बारे में। और एक सूबेदार का विश्वास, उसी तरह अंतिम के समय में भी भीड़ के भीड़ चर्च कलीसिया जा रही है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, राज्य की संतान क्या कर दी जाएगी? बाहर कर दी जाएगी। जो अपने आप को मसीह कहने वाले लोग हैं, जिनको झूठा मसीह कहा गया है, ये सब भीड़ की भीड़ बाहर होगी, अंधकार में डाल दी जाएगी। वहाँ दांतों का पीसना और रोना होगा। पर जो सत्य को जानेगा, उनके बीच में सत्य का सुसमाचार प्रसार होगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा,
वो एक सूबेदार की नाई विश्वास करके प्रभु के पीछे चलेंगे। मेरे प्रियो, इन वचनों को हमने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ के सीखना है, तो परमेश्वर हमको अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हमको एक सूबेदार की नाई विश्वास करना है। तू मुँह से कह दे, कोई संदेह नहीं, लेकिन आज लोग चिन्ह चमत्कार के पीछे पड़े हुए हैं। मुंह से कहने का मतलब है जो प्रभु के मुंह से वचन निकले हैं, हमको इसके ऊपर विश्वास करना है, इन बातों को सीख के जानना है कि प्रभु यीशु मसीह किस बात पर आते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुत से झूठे मसीह आएंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे, चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे वो भी, लेकिन बहुतों को भरमाएंगे और ऐसे लोग नरक के दंड के भागी होंगे। ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा 12 वचन में, क्या पढ़ा, ऊपर 11 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। कौन बैठेंगे? जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करेंगे, इस बाइबल के वचन पर विश्वास करेंगे। 12 में लिखा है, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधेरे में डाल दी जाएगी। कौन? राज्य की संतान, जो कहते हैं हम इस सब बातों पर विश्वास कर रहे हैं, आज बाहर डाल दी जाएगी, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियो, हमको इस सूबेदार की नाई विश्वास करना है, जो प्रभु का वचन है, वचन में ही हमको विश्वास करना है। इसी उसने कहा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। लेकिन आज मसीह कहने वाले लोग इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, जिनको झूठे मसीह कहा गया है, और अंतिम टाइम समय में वही भ्रमित करेंगे लोगों को और सत्य से विहीन करेंगे। मेरे प्रियो, इन वचनों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ें और परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करें। सच्चे भक्त हुए हैं जो पिता की आराधना सच्चाई और आत्मा से करते हैं। परमेश्वर अपने लिए ऐसी आराधकों को ढूंढते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीषित करे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा। सबको जय मसीह की। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू।